सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। चल थोड़ा लेट, टाइम देख ब्रो, आधे 30 घंटे तो मिनट लेट लेट है हूँ। तू। चल ना, यूं पहुंच जाएंगे। चल आ बैठ, जल्दी बैठ बैठ। सुन, यूं नहीं पहुंच जाएंगे, 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अरे यूं पहुंच जाएंगे, चल तू। मेरा सनराइज मिस हो अरे गया अभी कहाँ निमेश मिस हो यार। गया, तू चल यूं पहुंच इतनी जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएंगे क्या यार? अरे अपनी गाड़ी है यार, पहुंच जाएंगे, बैठ। यार कब तक मुंह फुला के बैठेगी? यूं पहुंच जाएंगे हम अभी। ऐसे कैसे यूं पहुंच जाएंगे? 80 किलोमीटर दूर है निमेश। एक मिनट, 80 किलोमीटर? वैसे एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं? पिछली बार की तरह कोई बकवास जगह मत लेके जाना। ओह प्लीज, पिछली बार मैं कोई बकवास जगह नहीं लेके गई थी, पर आज हम उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग जगह जा रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा तेरे को सरप्राइज दूं, पर तू डिजर्व ही नहीं करता यार, तूने मेरा सनराइज मिस किया। तो हाँ, मैं तुझे बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम ना जा रहे हैं साका श्याम जी की छतरी को देखने और 16 खम्भ को देखने। ओह वाह, क्या जगह है। फॉर श्योर तू यहाँ कभी नहीं गया होगा। 2 बार तेरा भाई पूरा मध्य प्रदेश एक्सप्लोर कर चुका है। निमिष 2 बार थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ मतलब 1 बार, लेकिन मैं लास्ट बार यहाँ बस से गया था, लेकिन मेरी बस खराब हो गई ना, तो वहाँ जा नहीं पाया मैं, रास्ते से ही लौटना पड़ा मेरे को वापस। बस भी चलती है? हाँ, ये हलालपुर बस स्टैंड सुबह चलती है ना 7-8 बजे। शिट यार, पहले पता होना चाहिए था ना, तो तेरे चक्कर में क्यों पड़ती, बस से जाती, एटलीस्ट मेरा सनराइज तो मिस नहीं होता यार। कितना सुनाएगी यार, चल तो रहे हैं ना यार। कोई नहीं सुना रही मैं, थोड़ा स्पीड चला, चल एटलीस्ट मैं सनसेट तो देख पाऊँ। और प्लीज गाना चला दे। ये ले। हाँ, दैट्स बेटर। आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। हम यहाँ क्यों रुक गए निमिष? अरे आना यार, बाहर आती 1 मिनट। क्या हुआ भाई, लेट नहीं हो रहा है? तुझे हर बार डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बहुत जल्दी होती है ना। देख क्या नज़ारा है, थोड़ा फील ले। आजकल ये जगह शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। देख क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बात तो कुछ नहीं कह रहा है। चल सेल्फी हो जाए। हाँ, लेट्स सील द मोमेंट, जल्दी। सो फाइनली हम लोग आ गए निमिष श्याम जी की छतरी पे। तुझे पता है निमिष, इसे मालवा का ताजमहल भी कहते हैं। रानी भाग्यवती ने इसे अपने पति श्याम सिंह खींची के लिए बनवाया था उनके मरने के बाद। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? यार मुझे लगता है दर्शन के पहले अगर मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो दर्शन के मजे दोगुने हो जाएंगे। और यहाँ मैं एक पुजारी को जानता हूँ, उनसे बात करते हैं अपन। आओ। अच्छा आइडिया है यार। हाँ, वाह यार क्या खूबसूरत मंदिर है ये। वाह। ये मालवा राजस्थान की बॉर्डर पे ही है ये, मतलब मंदिर तो उसी हिसाब से बना है। वैसे देवनारायण भगवान के नाम से भी बोल जानते हैं।
और जो श्याम जी का नाम से मंदिर है वो श्याम सिंह जी थे राजा, उनके नाम से श्याम जी, देवनारायण के नाम से भी। यादगार है नहीं ये उनके राजा की, श्याम जी नाम था उनका, श्याम सिंह जी। इसीलिए उन्हें रानी ने अपने पति के उसमें याद में मतलब ये मंदिर का ऊपर गर्भवती रानी थी, वो यहाँ आके मतलब वो शरण रही थी और यहाँ उनने फिर वो महल बनाया और रहने के लिए निवास अपना अंदर गांव में है, वहाँ उनने रह के माँ ऐसी वो बना देगी, यहाँ अंदर न कोई शराब पी के अंदर जाता है, न कोई मांस मदिरा कुछ भी नहीं करता है, और वो एक मतलब देवभूमि जैसी है। वहाँ कोई भी मतलब यहाँ घर में गांव में जो महल है नहीं, जो परकोटा बना हुआ उसके अंदर डिलीवरी नहीं होगी, गांव से बाहर जाएगी महिलाएं जब जाके डिलीवरी होती है, ऐसी एक परंपरा बनी पहले। साका जागीर गांव, जो लोकप्रिय है साका श्याम जी के नाम से, भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर ये बसा हुआ है। छोटा सा गांव है, पार्वती नदी के एकदम किनारे इसकी बसाहट है। इतिहास बताता है कि इस मंदिर को रानी भाग्यवती ने अपने पति श्याम सिंह खींची की याद में बनवाया था, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो देवनारायण मंदिर के रूप में इसे जानते अथवा पूजते हैं। श्याम जी की छतरी के सामने ही आपको एक शिवलिंग दिखाई देगा। ये शिव का मंदिर भी काफ़ी भव्य है और लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एक बात है जो 400 सालों से चली आ रही है कि यहाँ के लोग जो यहाँ पूजा करते हैं, गाँववासी, वो किसी भी प्रकार का मदिरापान अथवा मांसाहार नहीं करते। ये चीज़ बताती है कि भगवान में इनकी कितनी अटूट श्रद्धा है और इस मंदिर के प्रति इनकी क्या आस्था है। मध्यकालीन युग का यह स्मारक राजपूताना और मालवा वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है, जो आज के समय में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। श्याम जी मंदिर का प्रवेश क्षेत्र एक किले की शैली में है। श्याम जी की छतरी राजस्थानी और मालवा शैली की वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण है। मुख्य इमारत पौराणिक और लोक कथाओं की विस्तृत नक्काशी से घिरी हुई है, जिसमें आपको रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक की प्रमुख घटनाएं मंदिर की दीवारों के चारों ओर बलुआ पत्थर पर मानो जड़ी हुई सी दिखेंगी। ये वो वृंदावन में मथुरा में वो जो गोपियाँ झूला झूलने का वो है, उनका वो है ना। ये वो यमुना नदी में ये कृष्ण जी वो उनका वो वस्त्र लेके पेड़ पे बैठे थे, वो कदम पे, ये गोपियाँ अपने वस्त्र मांग रही है। ये उनका कहते हैं कि वो कल की अवतार होगा कलयुग में। राजगढ़ जिले के इस गांव में बहुत सी किंवदंतियां और लोक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सब लोक कथाएं मंदिर परिसर के आसपास बुनी गई हैं। 17वीं शताब्दी में बनाया गया श्याम जी की छतरी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर और गांव से जुड़ी भी एक किंवदंती है।
ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में पिछले 400 सालों से कोई भी बच्चा जन्मा नहीं है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो पुजारियों ने यहाँ की महिलाओं को श्राप दिया था कि वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कोई भी बच्चा नहीं जन्मा है, और अगर कोई भी स्त्री इस गांव में किसी बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा अस्वस्थ पैदा होगा। इसलिए आज भी जब यहाँ कोई डिलीवरी होती है तो वह गांव के बाहर की जाती है। निमिष, तुझे पता है मैं इस जगह के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया एक स्मारक है ये। पर आज जब मैं यहाँ आई, लोगों से बात की, इसके बारे में जाना, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है यार, ये प्रेम की एक अनूठी मिसाल है, एक मंदिर है जिसके बारे में शायद लोगों ने जानना ही नहीं चाहा और अभी तक जान भी नहीं पाए। तू सही कह रही है यार। हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, रानी दुर्गावती की, लेकिन रानी भाग्यवती भी एक ऐसी शासक रही ना, एक ऐसी अनसुनी शासक रही हैं जिनके बारे में कोई जान ही नहीं पाया। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में अपन ने जितनी जगहों के बारे में भी सुना है ना, ये जो श्याम जी की छतरी है, इससे खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती। तेरी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर दोस्त सिर्फ इतने से दिल मत भर ले, चल 16 खंभ अभी बाकी है। सोलह खंभ उस वक्त कोटरा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मध्य भारत के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती को देखने आया करते थे, लेकिन आज ताज्जुब की बात है कि ये एकदम खंडहर हो चुका है। राजा श्याम सिंह खींची द्वारा निर्मित इन 16 स्तंभों के बारे में जब मुगल शासक अकबर को पता चला तो उसने इसकी सुंदरता के बारे में जानने के लिए अपने सेना अध्यक्ष हाजी वली को यहाँ भेजा। हाजी वली इन 16 स्तंभों की खूबसूरती से इतना मोहित हुआ, या यूँ कहिए कि इतना जल गया कि उसने शीघ्र से शीघ्र यहाँ आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा श्याम सिंह खींची जी की मौत हो गई, जिसके बाद इन 16 स्तंभों में से अब सिर्फ 14 स्तंभ बचे हैं। 2 स्तंभ युद्ध में ही क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनके शेष अवशेष यहाँ दिखते हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों की अपनी कई कहानियाँ हैं जो इतिहास में सिमटी चंद शब्दों में लिपटी हैं। आप इन कहानियों को घर बैठे पढ़ और सुन तो सकते हैं, पर इन्हें महसूस करने के लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।